दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। एक दोगली दुनिया दिखाता हूँ। पूरे दुनिया का इकलौता ऐसा नमूना जिसे खुद की बेइज्जती से पेट नहीं भरा तो अपना रियलिटी शो खोल लिया। अपने शो में अपना बेइज्जती करवाना है, कोई इनसे सीखे। जो मर्जी बोलूं, आप मेरे को थोड़ी बोलोगे। तो फिर क्या खेलने आया? फिर निकल जाए यहाँ से। हाँ, खोलो गेट, निकल रहा हूँ। भाई साहब ऐसा है आरुष, हाँ आपको जो करना है ना आप करो, मेरे को कुछ नहीं अब करना। आपसे बात ही नहीं हो रही है। मैं तो होता तो इतना नाश आता भाई, इतना पर ठोक देता मैं तो। जो भी इस शो को देख रहा, धन्य है वो भाई और धन्य है वो माई जो ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। मेरे बस की बात नहीं है इस शो को देखना। मैक्स प्लेयर खोलकर जैसे इस शो को प्ले किया, लाइमलाइट, कैप्टनसी, स्पॉटलाइट, बट व्हाट्स विद ऑल द लाइट्स? एक एक साथ 3-3 ऐड आ रहा, वो भी बिना स्किप वाले ऑप्शन के साथ। वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो ऐड, थोड़ा पीछे बढ़ाओ तो ऐड। डिम लाइट, स्पॉट लाइट, हाई लाइट, हाउ लाइट, हल्ला लाइट। हट तेरे भैंस की आंख, मुझे नहीं देखना ऐसा शो। उसी दिन मैं मैक्स प्लेयर डिलीट कर दिया। ये कोई तुक्की नहीं है। मैं मत कर। क्या हुआ? बोला है कि मैं 2 बार बोला है कि ये सब इतना चबर चबर घसर फसर फुसुर फुसुर कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि मैं किसी रियलिटी शो में नहीं, किसी गाय भैंस के तबेले में आ गया। पता नहीं राइज एंड फॉल वाले इनको क्या खाने को दे रहे हैं जो हर दिन ये इतना भों भों कर रहे हैं। अब चुना जाएगा नया अल्टीमेट रूलर। देख रहे हो अर्जुनवा को, एकदम छोटे बच्चे की तरह इतरा रहा, जैसे माँ बोल रही हो चलो बेटा थोड़ा सा दूध बचा है पी लो, नहीं तो कौआ काटेगा। और ये अल्टीमेट रूलर सिर्फ ताज नहीं पहनेगा बल्कि उसे मिलेगी टिकट टू फिनाले। इतना खुशी, फिनाले का नाम सुनकर इतना खुश हो गए जैसे लगता है सबको LIC का बोनस मिल गया हो। ससुरा इनका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे शर्म आ रहा, कहीं ये ना बोल दे कि आने वाले हर एपिसोड में हम लोग इंडिया का ऐसे ही GDP बढ़ाते रहेंगे। और वहीं वर्कर्स को देखकर लग रहा ये लोग GDP नहीं, घर की दिवाली लाइट बंद करके आए। दिख रहा है आपको? बेचारे वर्कर्स, इनके चेहरे को देखकर लग रहा जैसे इनको फिनाले से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे इनके सामने लड्डू का ठेला रखा हो और उस पर लिखा हो ये सिर्फ रूलर खा सकते हैं। और बेचारी आकृति को देखो ना, जीरो एक्सप्रेशन, बेजान और गुमसुम होकर बैठी है, जैसे लग रहा कि उसके वाईफाई का कोई पासवर्ड बदल दिया हो। आज के चैलेंज में पजल सुलझानी। बाली, आपके लिए रनर और ब्लॉकर कौन से वर्कर बनेंगे? आदि भाई को ले रनर। आदित्य भाई रनर। आदित्य भाई वादा। पाली को चाहिए कि आरुष को चूज करे, लेकिन ये आदित्य को चूज किया और बाकियों को चूज नहीं किया क्योंकि मोटा भाई दौड़ नहीं सकते, आकृति लड़की है और बीच का ये पता नहीं क्या है, खुद को गर्ली टाइप का ऐसा कहकर कुछ बुलाता है। तो इस पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकता कि ये जितवा भी सकता है क्योंकि किसी को अभी तक ले इसके जेंडर पर ही भरोसा नहीं हुआ कि ये चीज क्या है। येलो येलो, ओके, ब्लॉक 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 ब्लॉक, कम ऑन, शाबाश भाई शाबाश। भला ये भी कोई टास्क है? इसको देखकर लग रहा है टास्क डिजाइनर का घर जरूर किसी सीवर लाइन के अंदर ही होगा जहाँ से इसे ऐसा टास्क बनाने का इंस्पायरेशन मिला है। बहुत बढ़िया भाई। अरे सब टूट गया, ये कैसे होगा फिर? ससुरा उनको रूलर बनना है और ये लोग वर्कर्स को प्लम्बर वाला टास्क दे रहे हैं। अब बताओ, किसी को राजा बनना है, उसको ये किसी राजा के घर में से खजाना चुरा कर सीवर लाइन से होते हुए कैसे भागना है उसका ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो बेचारे कहाँ से राजा बनेंगे? आखिरी पीस और ये आ गया है ब्लू। भाई बजर दबा बजर। आदित्य बजर दबाओ यार। इतना गला क्यों फाड़ना यार, बेचारा थक गया है, थोड़ा सांस लेने दो, उसके बाद खुद ही दबा देगा। बजर दबाओ। ये बहुत ही रोमांचक मोड़ इस खेल का। मुझे नॉमिनेट करने से पहले सोचना चाहिए था। आप भी तो करते हो फॉल के लिए, हर बारी चीजें नहीं करते हो। ड्रामेबाजी, झूठा इंसान। ओ भाई साहब मुझे ये उम्मीद नहीं था। आदित्य तो गेम चेंजर निकला, मुझे लगा थका है दबा देगा बजर, लेकिन ये तो जानबूझकर किया। पहली बार राइज एंड फॉल का कोई सीन मेरे को अच्छा लगा है। लव यू आदित्य भाई, लव यू। मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके पापा का किसी न्यू कॉन्सर्ट में किस करने का मन करे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब मेरे को बोलना बस, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। घटिया लोग उठा लिया है बहन। ये आपको TRP के लिए करना है। दुनिया देख लो, कहाँ है कैमरा? इधर लाओ, अब दिखाता हूँ तुम्हें। इससे घटिया इंसान
इससे घटिया इंसान नहीं आदित्य नारायण। फू। ये तो बलिया एकदम बौखला गया है। इट्स ओके बाली, अगर वो तुम्हें घटिया लगता है तो हमें अच्छा लगता है आदि। जैसे त्रेता युग में बाली को धोखे से हराया गया था, वैसे इस कल युग में इस बाली को धोखे से हराया गया। नहीं बोलने दूंगा, बोल। हम लोग आजा, खाना नहीं खाने बोलेगा तू, बैठे थे। नहीं बोलेगा तू, नहीं बोलेगा तू। मीठी छुरी सबके सामने झूठ बोलता है। यही बाली हमेशा सिर्फ आरुष का नाम जपता रहता था। अगर तू आरुष के लिए सोपर है तो फिर किसी दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहा कि वो तेरे को जिताएगा। यही सब लोग मिलजुल कर हादी को नीचे जाने के लिए नॉमिनेट किए थे, तो अब क्यों पिछवाड़े में खुजली हो रही भाई। अचानक से स्विच कर गया। टॉर्चर जस्ट बिकॉज पीपल डोंट लाइक यू एज मच एज दे लाइक मी एंड आरुष। स्विच तो करेगा ना भाई। अगर आदि की जगह तू होता और अरबाज की जगह आरुष होता, क्या तू आदि को धोखा नहीं देता आरुष को जिताने के लिए? देता ना। तो बस वही तेरे साथ भी हुआ है। ये असलियत इसकी, जाके देख लो। ये जो बाहर लोगों के फोन फेंकता है कॉन्सर्ट पे, लोगों को एयरपोर्ट पे बोलता है थोड़ी चड्डी उतार दूंगा, इसकी ये औकात है। ये थोड़ा दिमाग से भैंस का बच्चा है क्या? अरे भाई पर्सनली क्यों जा रहे हो? गेम है, गेम की तरह लो ना। और तू कौन सा दूध का दूल्हा है भाई? अगर वो एयरपोर्ट पर चड्डी उतारने की बात करता है तो तू कॉन्सर्ट में चड्डी सूंघने का काम करता है। अगर मेरे पे केस हुआ ये गंदी चीजें करने के बाद बच्चियां फेंकना, मैंने बोला भाई। टिकट टू फिनाले वीक के हकदार हैं अरबाज। कांग्रेचुलेशंस अरबाज। अरे भाई जीत गया है, अब खुशियां मना। ससुराल कोई थोड़ी भेज रहा जो विदाई में लड़की की तरह रोए जा रहा। एक तो इसे रोने की एक्टिंग नहीं आ रही और ऊपर से जबरदस्ती रो रहा। यार एक सपना था पता है कि टिकट टू द फिनाले खेलना कभी। हम कितनी मेहनत करते हैं इस चीज के लिए। अरे बस कर भाई, हो गया। राइज एंड फाल को डुबाएगा क्या? रो तू रहा और शर्म मुझे आ रही है। ससुरा ये भी अजबे रियलिटी शो है। मेहनत कोई और कर रहा और क्रेडिट कोई और ले जा रहा। अगर सच कहूँ तो इस शो का गेम सिस्टम एकदम बकवास है। वर्कर्स और रूलर्स को मिलाकर कई टीम बनाते हैं और एक मीनिंगलेस टास्क दे देते हैं और उसी पर सबका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। अरे भाई फेयरनेस नाम की भी कोई चीज होती है। कम से कम जितना टीम बना रहे हो उतना डिफरेंट टास्क दो, फिर जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करे उसको रूलर बनाओ। पर नहीं, यहाँ एक ही टास्क दो, जो लकी परफॉर्म किया उसी को रूलर बना दिए। ये गेम मेकर्स कम, गेस मेकर्स ज्यादा लग रहे हैं। कुछ भी गेस करके टास्क बना दे रहे हैं। और हमेशा टास्क नीचे वाले से क्यों करवाते हो भाई? एक तो खुद पेंट हाउस वालों से एक कदम नीचे हैं और ऊपर से उन्हीं को टास्क देकर और नीचे भेज दे रहे हो। अरे भाई थोड़ा तो सोच लो, ये शो है या वीकली सर्कस मेला है? तुम्हारे अनुसार जो नीचे से ऊपर आएगा वही जीतेगा। अबे लेकिन नीचे वाले को हर टास्क में ट्रैप कर दोगे तो नीचे से ऊपर कैसे आएगा? अभी भी बेसमेंट में कुछ लोग ऐसे हैं जो 30-40 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, टास्क पर टास्क कर रहे हैं, फिर भी उनको ऊपर नहीं भेजा जा रहा। भाई ये कहाँ का फेयर गेम हुआ? इस पर शो वालों को सोचना चाहिए। इस पावर स्टार पवन सिंह को भी बुलाया इस शो पर, जिसकी वजह से लड़कियां एलिमिनेशन से ज्यादा घर में रहने से डरे। हगेश बाबू, अगर किसी के बारे में ज्यादा पता ना हो ना तो गधे की तरह मुंह नहीं फाड़ना चाहिए। लगता है भाई ने ये वीडियो देख रखी है इसलिए इतना ज्ञान ठेल रहा। तो हगेश बाबू आपको बता दे कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। सारी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है सबको पता है। बहुते तो स्टेज पर ही चुमा चुमी कर लेते हैं, वो भी बिना लड़की के परमिशन का। उसके बारे में क्या कहोगे? अच्छा यही होगा कि दूसरे के मैटर में अपना पिछवाड़ा मत घुसाइए, नहीं तो कोई भी खोद देगा। लेकिन अंदर की लड़कियां सेफ रहेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये मैं आरुष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पवन सिंह भी है इस शो पर। फिर गलत बोल रहे हो हगेश भाई। शायद तुम्हें पता नहीं, इस तगले ने एक से बढ़कर एक हिट गाना दिया जो केवल पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में आज भी गर्दा उड़ा रहा। अब जरा इसे ही देख लो। देखो पवन सिंह इज अ लेजेंडरी भोजपुरी एक्टर है। उन्होंने 150 से ज्यादा फिल्म्स की है, बट लोग कहते हैं उनसे भी अच्छी एक्टिंग उनकी फीमेल को स्टार्स करती है। स्क्रीन पे कंफर्टेबल रहने का, कैमरा पे कंफर्टेबल फील होने का। इसे लग रहा है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करता है, छोटा मोटा कलाकार होगा। अरे नहीं रे बाबू, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वैसे तो भोजपुरी भारत के कई हिस्सों में सुनी जाती है, लेकिन यूपी बिहार के दिलवा पे भैया राज करेले। दोनों राज्यों की जनसंख्या जोड़ने पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा। अब जरा तुम सोच लो, इतना लोग चाहने वाले हैं, इसलिए तो पावर स्टार कहा जाता है। मुझे लगता है पवन सिंह को पावर स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार होने की पावर को सबसे ज्यादा अगर कोई मिसयूज कर रहा है। फिर उल्टा बोल रहा,
ये पूरा घोचू है का रे? खुद को भी तो देख ले भाई एक बार आईने में, चंद पैसों के लिए बिक जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। तो वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।